हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको जो भी फ्री के आइडियाज़ हैं। अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं और गार्डनिंग करना है और आपके पास पॉट नहीं है, मिट्टी नहीं है, खाद नहीं है, तो फिर भी आप कैसे गार्डनिंग कर सकते हैं, ये सारा कुछ आज मैं शेयर करूँगी। और फ्री का ग्रो बैग आप बना सकते हैं और मिनटों में बना सकते हैं। कोई भी सिलाई नहीं करना है, कोई भी कटिंग नहीं करना है, बस आप एक बोरी से बहुत ही अच्छा सा ग्रो बैग बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने बोरियों से ही ग्रो बैग बनाया है, लेकिन 3 तरह से बनाया है। आपको तीनों आइडियाज़ में से जो भी इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। उस तरह से आप अपने गार्डन के लिए फ्री के ग्रो बैग्स बना सकते हैं। और सभी के घरों में इस तरह की बोरियां निकलती ही हैं, चाहे आटे की हो, चावल के हो और सीमेंट के बोरियां हो। तो ये हर तरह की बोरियों से हम बहुत ही अच्छा सा ग्रो बैग बना सकते हैं, मार्केट जैसा। और ये एक तरह से कबाड़ से जुगाड़ ही है। और चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने 3 तरह से कैसे ग्रो बैग्स बनाए हैं। तो सबसे पहला आइडिया मैं बताने वाली हूँ कि ये देखिए, जो इस तरह की बोरियां होती हैं, इनसे हम इस तरह के ग्रो बैग्स बना सकते हैं। तो ये ग्रो बैग मैंने बनाया है। इसमें देखिए, नीचे की ओर दोनों कोने अंदर की साइड हैं और ये बीच से मैंने इसको बांध दिया है। तो इसको बांधा कैसे है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये दोनों साइड कुछ कुछ धागे निकले होते हैं इसके सिलाई के ही। और दोनों साइड के धागों को हम आपस में ऐसे बांध लेंगे और बांधने के बाद हम बोरी पलटेंगे तो हमको इस तरह से ये ग्रो बैग मिलेगा। और इसके कोने जितने अंदर रहते हैं रह जाएंगे उतना फिर ये इसको आप जब खोलेंगे तो इस तरह का बिल्कुल स्टैंड वाला ग्रो बैग मिल जाएगा आपको। ये बांधने वाला आइडिया हुआ। और एक तरह से ये है कि हम ये जो सिलाई है, आप इसको खोल के इस तरह से कर सकते हैं। और ये जो खुला हुआ भाग है, इसको हम इस तरह से एक साथ करके और किसी भी मजबूत धागे, डोरी या फिर प्लास्टिक की रस्सी से बांध करके, और जब हम ग्रो बैग को खोलेंगे तो हमें इस तरह का ग्रो बैग मिलेगा। और मैंने देखिए आधा ग्रो बैग या ये बोरी जो है, इसको फोल्ड कर दिया है ताकि गहराई कम हो जाए। इसमें मैं भिंडी वगैरह लगाऊंगी, भिंडी है, बरबट्टी है, तो इस तरह के पौधे इसमें बहुत आसानी से लग जाएंगे। इस तरह के बोरियों में आप 2 टमाटर के पौधे लगा सकते हैं, 1 बैगन का पौधा लगा सकते हैं। बहुत ही आसान से और बहुत ही अच्छी सब्जियां होती हैं इस तरह के बोरियों में। और चाहे तो आप मूली लगा सकते हैं, धनिया, पालक, हर तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। और ये देखिए, बांधने वाला आइडिया हुआ, 2 तरह से मैंने बताया। और एक ये तीसरा आइडिया है कि आप दोनों कोनों को बस अंदर के साइड, देखिए इस तरह से अंदर के साइड कर दें। ये दोनों ही कोनों को अंदर के साइड कर दें और बोरी को आधा अंदर मोड़ दें इसकी ऊंचाई कम करने के लिए। तो इस तरह से देखिए, तीनों प्रकार से मैंने ग्रो बैग बनाए हैं। आपको जो इजी लगे आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। और अब इसको बिना मिट्टी, बिना खाद के कैसे भरेंगे, चलिए वो भी शेयर करती हूँ मैं। और अब इनको हम बिना मिट्टी, बिना खाद के ही भरेंगे। तो जैसे आप देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारा वेस्ट भरा हुआ है। तो मैं इन सभी में, देखिए ये मेरे गार्डन में जो झाड़ू लगता है, पौधे जो प्रून कर रही हूँ, जो भी वगैरह में निकलता है, ये सारा कुछ मैं इसी में लाके स्टोर करती हूँ। तो जो भी गत्ता वगैरह निकलता है, सारा कुछ इसी में लाके बॉक्सेस में मैं भरती रहती हूँ। और सारे ग्रो बैग्स में नीचे मैं यही सारा कुछ भरूंगी। पहले स्टेप वाइज भरूंगी। पहले जो भी किचन वेस्ट है उसको नहीं डालना है। सबसे पहले मैं ये गार्डन वेस्ट और सूखी पत्तियां जो कुछ भी हैं इनको डालूंगी नीचे। ज़बरदस्त खाद का ये काम करते हैं, बार बार खाद भी नहीं देना है पौधों को।
ये देखिए सभी ग्रो बैग्स में मैंने ये जो गार्डन वेस्ट इकट्ठा करके रखी हूँ वो डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए कुछ किचन वेस्ट है, इसमें फलों के छिलके और सब्जियों के छिलके, प्याज लहसुन हर तरह के जो भी वेस्ट हैं हमारे घर से डेली किचन से निकलता है। और ये सब कुछ हमारे पौधों के लिए बहुत ना न्यूट्रिशंस वाली खाद ये बनेगी, और खाद भी बनेगी नीचे और आप ऊपर सब्जियां भी लगा सकते हैं। ये देखिए जितना मेरे पास किचन वेस्ट था मैंने तीनों में डाल दिया है, पांचों ग्रो बैग में डाल दिया है। और इनको हम खूब दबा दबा के भरेंगे और ताकि ये अच्छे से बैठ जाएं। ये देखिए मेरे पास कुछ गत्ते और पेपर के टुकड़े हैं, इनको भी मैं इसी में डाल दूंगी। जितना भी हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल निकलता है सारा कुछ हम इसमें डाल सकते हैं। इधर उधर फेंकने से बेहतर है, जलाने से बेहतर है कि हम इनको खाद के तौर पर या फिर पॉट भरने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए सभी में थोड़ा थोड़ा ये गत्ते का टुकड़ा भी डाल दिया है मैंने। और अब हम इसके ऊपर फिर से गार्डन वेस्ट की लगाएंगे एक लेयर। सभी में गार्डन वेस्ट की भी लेयर लगा ली है। तो देखिए सारे ग्रो बैग्स में मैंने मिट्टी भर ली है, और मिट्टी को कैसे बनाया है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल ये मिट्टी मैंने जो भी पॉट में से निकाली थी, धनिया अदरक और जो भी हल्दी वगैरह हार्वेस्ट की थी, वो सारे पॉट्स की मिट्टी को मैंने सुखा लिया था। और जिस तरह से गार्बेज भर के मैंने पॉट को, ये ग्रो बैग को भरा है, इसी तरह से गार्बेज भर के मैंने उन पॉट्स में हल्दी अदरक ये सारे पौधे लगाए थे। तो सभी को हार्वेस्ट करने के बाद मिट्टी को धूप दिखाया है और फिर से थोड़ी सी गोबर की खाद और हल्दी डाल के मैंने सुखा लिया है और खूब अच्छे से मिक्स करके वही सारे पॉट में, सारे ग्रो बैग्स में मैंने भर लिया है। और अब हम इनमें कुछ बीज लगाएंगे। बीजों को मैंने अंकुरित करके रखा है, और बीज कैसे अंकुरित करते हैं ये सारा आपको मेरी वीडियोस में मिलेगा। आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो देखे होंगे, वरना आप मेरे पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो देखिए अंकुरित बीजों को लगाने से पहले मैं इन सभी ग्रो बैग्स में पानी डालूंगी। मिट्टी को ज़रूर गीला कर लें अगर आप बीज अंकुरित करके लगा रहे हैं तो। देखिए इसमें मैं लगाने वाली हूँ ये बीज पहले से मैंने अंकुरित करके रखे हैं। और ये देखिए ये लॉन्ग बीन्स यानी बोड़ो बरबट्टी जो भी आप कहते हो, ये उसके बीज हैं और मैंने अंकुरित करके लगाए हैं। इनको अंकुरित कर लिया है और अब इनको मैं लगाऊंगी। एक बोरी में मैं 2 पौधे लगाऊंगी, यानी 2 बीज लगाऊंगी इसके। ये देखिए पहले अंकुरित बीजों को मैंने निकाल लिया है। मेरे पास 6 अंकुरित बीज हैं और मैं इनको लगा दे रही हूँ। फिर उसके बाद 2 बोरियाँ मेरे पास खाली हैं, तो इनमें मैं भिंडी के पौधे लगाऊंगी। अंकुरित बीजों को अगर आप लगा रहे हैं तो मिट्टी को बहुत ज़रूरी है कि आप गीला करें। भी आप बीजों को अंकुरित करके लगा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही सावधानी से आप मिट्टी को गीला करें और उनके अंकुर को आराम से मिट्टी में दबाएं। अगर आप समर वेजिटेबल्स यानी गर्मी की सब्जियां लगाना चाहते हैं तो आपको कोई भी पॉट वगैरह की बहुत ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से बोरियों में बहुत ही आराम से हर तरह के पौधे लगा सकते हैं। चाहे आप फ्लावरिंग प्लांट लगाना चाहें या फिर वेजिटेबल्स प्लांट्स लगाना चाहें तो बहुत ही अच्छी ग्रो होती हैं इनमें। और इस तरह से, और अगर आपको बेल वाली सब्जियां लगानी है तो इन बोरियों को ना मोड़ें, पूरी बोरी खुली ही रहे और उसमें आप पूरा आधा तो गार्बेज भर दीजिए और आधे में मिट्टी खाद मिला करके भरिए। और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही हल्का पॉट और आराम से आप इस तरह से वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। और बेल वाली सब्जियां लगाने के लिए हमें ज़्यादा मिट्टी चाहिए होती है, ज़्यादा बड़े पॉट चाहिए होते हैं, तो उनको बोरियां पूरी खुली रहें और पूरी बोरी को भर के आप लगाएं सब्जियां। और बाकी 2 बोरियों में मैं 3-3 पौधे भिंडी के लगाऊंगी। और मेरे बहुत सारे पौधे तैयार हो रहे हैं। मैं सीडलिंग ट्रे में और ग्रो बैग वगैरह में भी तैयार कर रही हूँ पौधे। तो अगर कहीं के पौधे चिड़िया वगैरह ख़राब कर दे रही हैं या फिर चींटियाँ वगैरह भी, कभी कभी होता है कि पक्षी वगैरह मुलायम जो अंकुर होते हैं उनको काट देते हैं, तो इस तरह से पौधे भी ख़राब हो जाते हैं जो जर्मिनेट हो रहे होते हैं बीज। तो उनको आप ट्रांसप्लांट करने के लिए अलग से इनकी नर्सरी भी तैयार करके रख सकते हैं।
और बीज थोड़े ज़्यादा ही लगाएं, क्योंकि इस तरह से पक्षी वगैरह बीजों को ख़राब भी कर देते हैं। और देखिए एक बोरी में मैंने 3 भिंडी के अंकुरित बीज लगाए हैं। और जो ये अंकुरित लंबे लंबे अंकुर हैं, ये जड़ वाला हिस्सा है, इसको आप आराम से मिट्टी में दबा सकते हैं। हल्के हाथों से दबाएं, अंकुर टूटने ना पाएँ। और बहुत ही अच्छे से ये जब जड़ पकड़ लेंगे मिट्टी में तो इसमें पत्तियां फूटेंगी। और मैं इस तरह से अंकुरित बीजों को लगाई हूँ आपको, चलिए मैं दिखा देती हूँ। और मेरी वीडियोस में कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे बीज मर जा रहे हैं इस तरह से अंकुरित करने पर, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है सावधानियों के ऊपर कि बीज अंकुरित बीजों को किस तरह से ग्रो करें। ये देखिए इतने सारे पौधे मैंने सारे के सारे बीज अंकुरित करके ही लगाए हैं और सब बहुत ही अच्छे से, देखिए इनमें पत्तियां भी फूटने लगी हैं और बहुत ही अच्छा अंकुरित बीजों का रिजल्ट होता है। यहाँ पे भी देखिए ये सारे अंकुरित किए हुए बीज मैंने लगाए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।